वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। शिव्या एक ब्राह्मण देवता के हाथों बिक चुकी थी। उसी समय राजकुमार रोहित माता को इस रूप में देखकर अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा और जोर से पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी माता को छोड़ता ही न था। ब्राह्मण ने रोहिताश को डांट कर उसे एक लात मारी। वह गिर पड़ा। सेव्या उसे उठा नहीं सकती थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, आप मेरे मालिक हैं। मैं इतनी प्रार्थना आपसे करती हूँ कि इस बच्चे को भी खरीद लीजिए। यदि आप इसे न खरीदेंगे तो मैं आपके घर जाकर भी पूरी शक्ति से आपकी सेवा न कर सकूँगी। मेरा मन तो रोहित के पास होगा। मैं काम कैसे करूँगी? ब्राह्मण ने कहा, यह नहीं हो सकता। यदि मैं इसे खरीद लूँगा तो दिन रात तुम इसके दुलार प्यार में लगी रहोगी। घर का काम कैसे होगा? कैसा सधेगा? मैं इसे नहीं खरीदता। परंतु किसी तरह बालक माता को छोड़ने को राजी न हुआ। ब्राह्मण ने दया करके स्वीकार कर लिया और उसका मोल देकर माता पुत्र दोनों को ले चला। सेव्या ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे स्वामी ने सच्चे हृदय से सत्य का पालन किया हो और मैं मन कर्म और वाणी से उन्हीं की दासी हूँ तो स्वामी के साथ शीघ्र ही मिलूँ। हरिश्चंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। सेव्या की यह दशा उनसे देखी न गई, परंतु सेव्या की अपेक्षा भी उनके हृदय में सत्य का अधिक प्रेम था। ब्राह्मण सेव्या और रोहित के जाने के थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र उपस्थित हुए। उस समय हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि भगवान की क्या लीला है। वायु, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे लोग जिसे देख न सकते थे, वही सेव्या आज दूसरे की कृतदासी हो गई है। जिस रोहित के संबंध में ऐसी धारणा थी कि वह कभी सम्राट होगा, वही आज भूखों मर रहा है, दूसरों के द्वारा मारा जा रहा है। परंतु क्या किया जाए? इसमें ही मेरा कल्याण होगा, इसी में सबका मंगल होगा। वे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र ने अपनी दक्षिणा का तकाजा किया। हरिश्चंद्र ने जो कुछ उनके पास था विश्वामित्र के सामने रख दिया। विश्वामित्र ने पूछा, राजन, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुम दान तो ले नहीं सकते, क्षत्रिय हो, किसी से मांग सकते नहीं, फिर इतनी संपत्ति तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, ये जानकर आप क्या करेंगे? उन बातों को भूल जाने दीजिए। उनके स्मरण से हृदय विवल हो जाता है। विश्वामित्र ने कहा, बिना जाने मैं ले नहीं सकता। न्यायोपार्जित द्रव्य ही दक्षिणा के काम में आ सकता है। मैं अन्यायोपार्जित द्रव्य कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। हरिश्चंद्र ने सारी बातें कही। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह धन तो बहुत ही थोड़ा है। इतने से मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती। शीघ्र ही दक्षिणा ले आई है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, अभी मैंने अपनी पत्नी और बालक को बेचा है। कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी दक्षिणा पूरी कर दूंगा। मुनिंद्र, आप क्रोध न करें। मुझे जितना प्राप्त हो सकेगा वह सब मैं आपको दे दूंगा। मैं चांडाल की दास्ता कर सकता हूँ, परंतु सत्य से विचलित नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा, अब थोड़ा सा दिन बाकी है। सूर्यास्त के पहले ही इसका प्रबंध करना होगा। यदि समय से मेरी दक्षिणा नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें सत्य से च्युत कर दूंगा। विश्वामित्र यह कहते हुए दूसरी ओर चले गए। हरिश्चंद्र धैर्य के साथ कहने लगे, भाई, जब तक सूर्य है तभी तक मुझे कोई खरीद ले, मैं सब प्रकार से उसकी सेवा करूंगा। वे यह घोषणा करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि धर्म ने चांडाल का वेश धारण करके आगमन किया।
उसने हरिश्चंद्र से कहा, मुझे दास की आवश्यकता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा, तुम अपना दाम बताओ। उसकी भीषण आकृति देखकर हरिश्चंद्र सशंक हो गए। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूँ। मेरा नाम है मुर्दों का कफन लेना और जल्लादी करना। हरिश्चंद्र की आत्मा कांप उठी। वे सहसा यह निर्णय न कर सके कि चांडाल के हाथों बिक जाना ठीक है या नहीं। एक और यदि सूर्यास्त के पहले बिक नहीं जाते, दक्षिणा नहीं देते, तो सत्य से च्युत हो जाने का भय है, और दूसरी ओर यदि बिक जाते हैं तो चांडाल की सेवा करनी पड़ती है। आत्मा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध चांडाल की सेवा करने से मेरी क्या गति होगी, इस विचार में वे पड़ गए। इसी समय क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए विश्वामित्र आते दिख पड़े। विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंद्र उनके चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने कहा, जब तुम्हारा पर्याप्त मूल्य देने के लिए चांडाल तैयार है, तब बिकने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पवित्र सूर्यवंश में पैदा हुआ हूँ। अब तक मैंने जानबूझकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया। चांडाल की दास्ता करने को हृदय सहसा तैयार नहीं होता, परंतु आप इसी में प्रसन्न हैं और आप ऐसी ही आज्ञा देते हैं, तो बिकने की तो बात ही क्या है। मैं चांडाल के चरणों पर अपना बलिदान भी कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने इशारा किया और चांडाल ने करोड़ों मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। विश्वामित्र ने अपनी दक्षिणा ली और चांडाल हरिश्चंद्र को लेकर अपने शमशान पर चला गया। आज अब विराम करते हैं, अगले भाग में फिर मिलते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।